भारत माता की, भारत माता की, टपकेश्वर महादेव की, टपकेश्वर महादेव की, घाट काली मैया की, घाट काली मैया की। आज योगा पार्क के उद्घाटन व विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा साहू जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, महानगर के देहरादून महानगर के महापौर भाई सौरभ सत्याल जी, सचिव श्री श्रीधर बाबू आदांती जी, नगर आयुक्त नमामि बंसल जी एवं नगर निगम के सभी हमारे पार्षदगण, सभी आए हुए इस क्षेत्र के सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सबका इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी नागरिकों का अपने हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबको पता है 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में एक बड़ी आपदा आई और अनेकों लोग जान माल की बड़ी क्षति उस क्षेत्र में हुई है। मैं जो भी इस आपदा में पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन सभी आपदा पीड़ितों को जो घायल हुए हैं उनको जल्दी स्वस्थ करे और साथ ही उस क्षेत्र को फिर से व्यवस्थित करने में भगवान हम सबको शक्ति दे। भाइयों बहनों, हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज हरित देहरादून के संकल्प के साथ केदारपुरम पार्क सहित 2 अन्य सुंदर पार्कों के लोकार्पण सहित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल पार्कों के उद्घाटन भर का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प और हमारी सकारात्मक सोच उसका एक सजीव प्रतीक है कि हम किस गति से किस दिशा में काम करना चाहते हैं। आज केदारपुरम के आधुनिक योगा पार्क का उद्घाटन करते हुए मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजधानी देहरादून में हम स्वास्थ्य, खुशहाली और पर्यावरण के साथ लेकर चलने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहे हैं। मुझे बताया गया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में केदारपुरम का योगा पार्क गांधी पार्क के बाद सबसे बड़ा पार्क है, यानी कि गांधी पार्क से भी बड़ा पार्क है अभी जैसा बताया गया। और आने वाले समय में शहरवासियों के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य का, फिटनेस का, ऐसे अनेक कार्यों, सामाजिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये पार्क बनेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश को योग और आध्यात्म के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी बनाने के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में देश की पहली योग नीति लागू करने का भी कार्य किया है।
जिससे प्रदेश में योग, ध्यान एवं प्राकृतिक चिकित्सा को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इतना ही नहीं, हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रही है। हमारा प्रयास है कि योग लोगों की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बने, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। इसी सोच के साथ आज लोकार्पित हुए केदारपुरम सहित अन्य पार्कों का निर्माण कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वर्ष 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए नशा मुक्त भारत अभियान की भी 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम के समापन पर एक हम सब शपथ भी लेंगे। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है हम सभी को मिलकर नशे के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक जंग लड़नी होगी, क्योंकि नशा नाश का मूल है। नशा स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय कर देता है। हम नशा मुक्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर इस महत्वपूर्ण कार्य में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, राज्य सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से ड्रग्स फ्री हो जाएगा, नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा। भाइयों बहनों, और हमारा सपना ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का है, इसको हम सबको पूरा करना है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में जहां मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 203 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नशीली सामग्री भी जब्त की गई है। आज इस अवसर पर मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि वो स्वयं भी नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहें और अपने साथियों को भी नशे के लिए ना कहने के लिए प्रेरित करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबार और इससे होने वाले कमाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। इसलिए नशा मुक्त उत्तराखंड से नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। या युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसरों को सृजित करना हो, इसी क्रम में हम देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का भी निर्माण किया गया है। हम देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए हम विभिन्न स्थानों पर भूमिगत ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण करा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिस्पना और बिंदा नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड की निर्माण योजना पर भी हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक आध महीने के अंदर ही जो हमारा दिल्ली से
देहरादून एक्सप्रेस वे का काम है वो अब पूरा होने वाला है। उसका पूरा होते ही देहरादून शहर में आने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है और देहरादून दिल्ली की जो दूरी है मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। एक्सप्रेस वे बनने के लिए बनकर तैयार हो गया है, जल्दी ही उसका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि देहरादून की जो हमारी आवागमन की सुविधा है वो अच्छी है, वो जाम इत्यादि की समस्या से लोगों को परेशान न होना पड़े। उसके लिए हम एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। अगले 25 सालों के लिए अगले ध्यान में रखते हुए उस योजना को बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा करती है। अभी हमारे आदरणीय विधायक काऊ जी ने आप सबके सामने कहा कि पिछले 3 दिनों से भारी बरसात हुई है और यहाँ भी अनेक स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। आप सभी को मालूम है कि ये बरसात प्राकृतिक है, जिसे न हम रोक सकते हैं और न ही विपक्ष रोक सकता है। लेकिन बरसात का पानी देखकर कुछ लोग फिर से चुनावी नावों पर सवार हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि बरसात से लड़ना सरकार का काम है, लेकिन बरसात का बहाना बनाकर विकास को बदनाम करना विपक्ष का पुराना शौक है। प्रदेश की जनता जानती है कौन धरातल पर उतर कर कार्य कर रहा है, समस्याएं आने पर उनके समाधान के लिए कौन प्रयास कर रहा है, कौन ग्राउंड जीरो पर होते हैं, कौन आपदाओं में लोगों के साथ खड़े होते हैं और कौन सिर्फ कीचड़ उछालने में माहिर हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम चुनौतियों का सामना भी करेंगे और विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। किसी भी कीमत पर हम विकास को रुकने नहीं देंगे। जैसा अभी मेयर साहब ने भी यहाँ पर कहा कि बहुत सारी जल निकासी की योजनाएं बनाई जा रही हैं और हमारे काऊ भाई अभी मुझे ड्रेनेज के बारे में कह रहे थे और हम एक बृहद स्तर पर ड्रेनेज के स्थायी समाधान के लिए भी काम कर रहे हैं कि देहरादून शहर में स्थायी रूप से ड्रेनेज का काम हो। बरसात थमेगी भाइयों बहनों, पानी उतर जाएगा, लेकिन ये विपक्ष की ओछी राजनीति का स्तर कभी कम नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है देहरादून को एक ऐसा आधुनिक शहर बनाए जो विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं के क्षेत्र में देश भर में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे, क्योंकि ग्रीन सिटी क्लीन सिटी ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि हमारे माननीय विधायक जी भी, मेयर साहब भी, सविता जी भी अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और अभी अभी हमारी डॉक्टर कल्पना सैनी जी राज्यसभा की सांसद ये भी आई हैं, ये भी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। मैं उनका भी बड़ा स्वागत करता हूँ। और हमारी मेयर हैं श्रीधर बाबू अदानकी जी हैं, ये सब लोग मिलकर एक टीम उत्तराखंड के रूप में, हमारी टीम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है और सच में हमारे प्रयास आगे भी बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज नीति आयोग की रेटिंग में जहां हम पूरे देश में पहले स्थान पर आ रहे हैं, अनेक निर्णय नवाचार हम ले रहे हैं। जैसे अभी कूड़ा प्रबंधन के बारे में बताया, कूड़ा प्रबंधन के लिए कल ही हम लोगों ने एक ऐप वहाँ पर बनाया है हमारे IT डिपार्टमेंट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कि आप कहीं पर भी कूड़ा होगा वो उसकी सफाई हुई है कि नहीं है, उसको उठाया गया कि नहीं उठाया गया, ये सारा का सारा मोबाइल एप्लीकेशन पर भी देखा जा सकेगा। जल्दी ही वो मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारे चालू होने वाले हैं। ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ दिन रात कार्य कर रही है और इसी प्रकार हम सब मिलकर कार्य करते रहेंगे जब तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाए। इसी विश्वास के साथ आप सभी को हृदय की गहराइयों से पुनः धन्यवाद देते हुए और आज ये 2 अन्य पार्क जो हमारे लोकार्पित हुए हैं, यमुना कॉलोनी का भी अभी सौरभ जी बता रहे थे, क्योंकि लंबे समय तक मैं भी यमुना कॉलोनी में ही रहा हूँ, इसलिए मुझे को ध्यान रहा कि आपने यमुना कॉलोनी का नाम भी लिया। तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को नगर निगम की बहुत बधाई देता हूँ
बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बहुत सारे पार्षदगण मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एक एक का नाम लूंगा तो बड़ा वो हो जाएगा, कोई छूट भी सकता है। यहाँ से गैरोला जी भी दिख रही थी, कमली भट्ट जी भी दिख रही थी, अन्य सब लोग मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं आप सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। इसी के साथ आप सबसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि आज नशा मुक्ति के लिए हम सबको एक प्रतिज्ञा लेनी है। आप सब खड़े हो जाइए तो हम लोग एक प्रतिज्ञा ले लेंगे कि हम जानते हैं आज देश के कई युवा नशे के शिकार हो रहे हैं और इसको कम किए जा रहे हैं। आज प्रत्येक स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने इसे चुनौती मानते हुए नशा भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के प्रयासों की तरफ में संकल्प किया है कि हम स्वयं अपने परिवार और मित्रों का समुदायों के नशे में लिप्त ऐसे व्यक्तियों को नशा मुक्त कराने के अपना संपूर्ण प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने राज्य उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए पूरी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।